एक बार महात्मा बुद्ध और उसके कुछ शिष्य घूमने भ्रमण के लिए निकले थे। तभी ही एक शहर में उनके शिष्यों को कुछ इंसान मनुष्य मिले और उनको बुरा भला कहा और उनके बारे में अपशब्द कहे। वह दुखी होकर वापस महात्मा बुद्ध के पास आए और महात्मा बुद्ध से कहे कि हमें इस शहर में नहीं रुकना चाहिए, हमें इस शहर से दूसरे शहर में चलना चाहिए। यह शहर हमारे लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ का कोई इंसान किसी साधु महात्मा की कोई इज्जत नहीं करता, हमें तुरंत निकलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उसके शिष्य पर उसके मनुष्य के खिलाफ गुस्सा देख उनसे कहा, शिष्य तुम शांत रहो। हम किसी इंसान के व्यवहार और उसके आचरण के कारण हम इस शहर को छोड़ दें, यह संभव नहीं है। अगर हम किसी के व्यवहार के कारण हम यानी कि किसी से हम सम्मान मिले वहाँ पे हम रुके और वहाँ जहाँ हमें धिक्कार मिले वहाँ से हमें चले जाना, यह संभव नहीं है, अच्छा नहीं है। हमें जहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा वहाँ पे रुको और उनको समझाओ और उनको ज्ञान दो। जैसे कि एक हाथी युद्ध भूमि में निकल जाता है तो उसके आस पड़ोस से उसके शरीर पर तीरों के वार होते हैं। वह हाथी तीरों के घाव सहते हुए आगे जाता है, ना कि वह उस तीरों के घाव के लगते ही वापस युद्ध भूमि से भाग नहीं जाता। उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति, एक साधु का यही व्यवहार और उसकी यही आचरण होना चाहिए, यही स्वभाव होना चाहिए कि वह जहाँ पे उसे अशब्द मिले हैं, उसे दुराचार मिले हैं, उन्हें उन शिष्यों को या उन मनुष्य को समझाए और उनको उनके आचरण में परिवर्तन लाए। हम उनके आचरण को परिवर्तन लाना ही तो साधु का काम है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये मनुष्य क्या करेंगे? मनुष्य का तो काम है यही करना, साधु का काम है उनको समझाना। अगर साधु ही उनकी वजह से स्थान छोड़ के भागने लगे तो ये मनुष्य क्या करेंगे? इतनी बात सुनकर महात्मा बुद्ध की उसके शिष्य को ये बात समझ में आ गई। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, महात्मा मुझे माफ़ कीजिए, मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा कीजिए।